कि उम्मती कोई अगर अरे दोज़ख में डाला जाएगा, अभी तक पूरा मजमा सुभान अल्लाह नहीं कहा है, मगर सानी मिसरे पे इंशाअल्लाह सब शिरकत करेंगे कि उम्मती उम्मती कोई अगर दोज़ख में डाला जाएगा, दोज़ख में डाला जाएगा, उम्मती कोई अगर दोज़ख में डाला जाएगा, रहमतुल लिल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन से कैसे देखा जाएगा, रहमतुल लिल आलमीन से कैसे देखा जाएगा, अल्लाह सलामत रखे। बहुत खूब। देखिए इरशाद भाई आ गए, शमशाद साहब आ गए, सभी आ गए। अभी वो शख्सियत बाकी है आना जिनका मुझे बेसब्री से इंतजार है। मोहतरम जनाब अली मंसारी साहब मक्की साहब, जिन्होंने इस मुशायरे को मुशायरा बनाने में बड़ी काबिशें मेहनतें की हैं, और खास तौर पे अंसार साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है। मैं एक शेर उनकी नज़्र करूंगा, उससे कब्ल मैं मतलब फिर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि उम्मती कोई अगर दोज़ख में डाला जाएगा, दोज़ख में डाला जाएगा, रहमतुल लिल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन से कैसे देखा जाएगा, रहमतुल लिल आलमीन से कैसे देखा जाएगा। और ये शेर मैं अंसार साहब की नजर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि शाफ़े रोज़े क़यामत का मिला रब से लक़ब। अकरम साहब तवज्जो चाहूंगा कि शाफ़े रोज़े क़यामत का मिला रब से लक़ब, शाफ़े रोज़े क़यामत का मिला रब से लक़ब। अरे बेवसीला बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह। देखिए बड़े लोगों की बड़ी बात होती है। हम लोग एटीएम के चक्कर में थे और जनाब दिल खैराबादी कैशियर को मुखातब कर रहे थे। देखिए अकरम साहब, मैं एक बात बतलाऊं, अक्सर निजामत करने वाले गजल के मुशायरे में कहते हैं कि ये तो फकीर हैं, मगर अब इंटरनेशनल फकीर को दावत दे रहा हूं। मचल के कह दिए सुभान अल्लाह कि शाफ़े रोज़े क़यामत का मिला रब से लक़ब, शाफ़े रोज़े क़यामत का मिला रब से लक़ब। बेवसीला बेवसीला आपके कोई न बख्शा जाएगा, बेवसीला आपके कोई न बख्शा जाएगा। और
एक शेर इस मुशायरे को जिंदगी बख्श रहे। ये तमाम बुजुर्ग चेहरे मौजूद हैं, इनकी समाज के हवाले करता हूँ। एक शेर मुलाहिजा फरमाए कि कब्र की, वसीम साहब, कि कब्र की आगोश में ईमान कामिल के तुफैल, कब्र की आगोश में ईमान कामिल के तुफैल, कब्र की आगोश में ईमान कामिल के तुफैल, ईमान कामिल के तुफैल। अरे साथ में का उजाला जाएगा, साथ मेरे याद अहमद का उजाला जाएगा, साथ मेरे याद अहमद का उजाला जाएगा। और एक मतला दो तीन शेर पेश करता हूँ बतौर खास। ये मतला मुलाहिजा फरमाएं। बहुत सारे बच्चे मुझसे बार बार जो मेरे पोते लगते हैं, मौजू मोटर वाले मेरे बड़े भाई हैं, उनके पोते मेरे पोते हैं। मैं एक मतला पेश करता हूँ, बार बार वो कह रहे थे कि ये दिल भाई पढ़िएगा। अब जो जिसका दादा लगता हूँ, जिसका चचा लगता हूँ, वो भी दिल भाई कहता है। मतलब पेश करता हूँ, समाज फरमाएं कि किसी जालिम की चौखट पर, कह दिए सुभान अल्लाह, किसी जालिम की चौखट पर मेरा सर हो नहीं सकता, किसी जालिम की चौखट पर मेरा सर हो नहीं सकता, किसी जालिम की चौखट पर मेरा सर हो नहीं सकता, किसी जालिम की चौखट पर चौखट पर मेरा सर हो नहीं सकता। अरे हुसैनी हुसैनी दिल है मेरा, मौत का डर हो नहीं सकता, हुसैनी दिल है मेरा, मौत का डर हो नहीं सकता, किसी जालिम की चौखट पर मेरा सर हो नहीं सकता, किसी जालिम की चौखट पर किसी जालिम की चौखट पर मेरा सर हो नहीं सकता, हुसैनी दिल है मेरा, मौत का डर हो नहीं सकता। अब एक शेर हाजिर करता हूँ। नकीबे हिंदुस्तान निजामत तो बहुत सारे करते हैं, मगर शेर फहम, शेर कहने वाले नाज़िम बहुत कम मिलते हैं। आपके हवाले से एक शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि लहकते ही रहेंगे दी के सब्ज़े रहती दुनिया तक, लहकते ही रहेंगे दी के सब्ज़े रहती दुनिया तक, लहकते ही रहेंगे सबसे रहती दुनिया तक। अरे मोहम्मद मुस्तफा का खेत बंजर हो नहीं सकता, मोहम्मद
मुस्तफा का खेत बंजर हो मोहम्मद मुस्तफा का खेत बंजर हो नहीं सकता। बहुत से शुअरा ने अपनी माँ के हवाले से शेर पेश किए, मैं उस माँ का जिक्र करता हूँ। इंशाअल्लाह सभी हजरात महजूज होंगे और सुभान अल्लाह की सदा में इस्तेकबाल करेंगे शेर का कि बिठाया सरवरे आलम ने अपनी माँ को कमली पर, तो चाहूंगा कि बिठाया सरवरे आलम ने अपनी माँ को कमली पर, बिठाया सरवरे आलम कमली पर, हलीमा सादिया जैसा मुक़द्दर हो नहीं सकता। हलीमा सादिया जैसा मुक़द्दर हो नहीं सकता। हलीमा सादिया जैसा मुक़द्दर हो नहीं सकता। और अकरम साहब ये भी शेर समाप्त फरमाए कि मेरे सरकार ने ऐ हजरे अस्वद तुझको चूमा है, मेरे सरकार ने ऐ हजरे अस्वद तुझको चूमा है, मेरे सरकार ने तुझको चूमा है। तू पत्थर हो के भी मामूली पत्थर हो नहीं सकता। तू पत्थर हो के भी मामूली पत्थर हो नहीं सकता। एक शेर मैं अपने बड़े मोहतरम मक्की कछौछवी साहब, जहाँ पे मक्की सुभानी साहब तशरीफ फरमा है, एक शेर मुकम्मल इनकी तरफ करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। हो नहीं सकता कि उठाएगा जो उंगली आयशा की ज़ाते अक़दस पर, उठाएगा जो उंगली आयशा की ज़ाते अक़दस पर, उठाएगा जो उंगली उठाएगा जो उंगली आयशा की ज़ाते अक़दस पर, दिल उसका नूरे ईमान से मुनव्वर हो नहीं सकता। दिल उसका नूरे ईमान से मुनव्वर हो नहीं सकता। दिल उसका नूरे ईमान से मुनव्वर हो नहीं सकता। आइए हज़रात, अब कुछ चंद कलाम आपकी खिदमत में और हाजिर कर दूं। बार बार जाऊं और फिर आऊं तो ऐसा भी खतरा कभी कभी होता है कि भाव बनाने के चक्कर में भाव गिर जाता है। कुछ इस्लाही शेर, अभी एक बच्चे ने 4 मिसरे का मुझे हुक्म दे दिया है, मैं उस बच्चे के हुक्म की तामील में वो 4 मिसरे पढ़ दे रहा हूँ। तकरीबन 15 साल पहले मैंने पढ़ा था, मतलब
शुक्रिया। मेरे लिए ये बाइसे फख्र है, सनद है, इसलिए साबिर फरीदी साहब जैसी शख्सियत, आलम बनारसी साहब जैसी शख्सियत अगर दुआओं से नवाज दे, मैं समझूं मेरी शायरी। मतलब पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमा कि ख्याल तौबा, ख्याल तौबा का जो दिल में अगर उतर जाता, ख्याल तौबा का दिल में अगर उतर जाता, ख्याल तौबा अगर उतर जाता, मैं अपने घर से, मैं अपने घर से निकलता खुदा के घर जाता, मैं अपने घर से निकलता, अपने घर से निकलता खुदा के घर जाता। अब आने वाला शेर बहुत से नौजवानों ने मुझे हुक्म दिया है, उनकी खिदमत में ये पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। पता नहीं तेरे चेहरे पे क्यों है धुंधलाहट, कि पता नहीं तेरे चेहरे पे क्यों है धुंधलाहट, पता नहीं मेरे चेहरे पे क्यों है धुंधलाहट, पता नहीं मेरे पता नहीं मेरे चेहरे पे क्यों है धुंधलाहट, नमाज पढ़ता, नमाज पढ़ता तो चेहरा तेरा निखर जाता, नमाज पढ़ता तो चेहरा तेरा निखर जाता, नमाज पढ़ता। आइए ज़रा अब एक मतला, एक शेर, एक मतला बहुत पुराना मगर इंशाअल्लाह बहुत से नौजवान बच्चों के हाफिजे से वो निकला हुआ मतला है, पेश करता हूँ। माँ के हवाले से एक मतला मुलाहिजा फरमाए, उस बुजुर्ग के हवाले से, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक मतला मुलाहिजा फरमाए कि लूटने वालों मुझे, थोड़ा सा आप अपना वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा इधर, कि लूटने वालों मुझे लूट के पछताओगे, आने वाला मिसरा, कि लूटने वालों मुझे लूट के पछताओगे, लूटने वालों मुझे लूट के पछताओगे, लूटने वालों मुझे, लूटने वालों मुझे लूट के पछताओगे, मेरी गठरी में फकत माँ की दुआ पाओगे, मेरी गठरी में फकत माँ, गठरी में फकत माँ की दुआ पाओगे, पाओगे दुआ पाओगे, मेरी गठरी में फकत माँ की दुआ पाओगे, दुआ पाओगे। एक शेर चौसा शरीफ से आए हुए मेरे बहुत ही करम फरमा मक्की सुबहानी साहब, तवज्जो चाहूंगा, और अंसार साहब के ढूंढने वालों मेरी गठरी में फकत माँ की दुआ पाओगे, कि जिसको धुतकार दिया ढूंढो उसी मुफलिस को, उसी मुफलिस को, जिसको धुतकार दिया ढूंढो उसी मुफलिस को, उसी मुफलिस को, जिसको धुतकार दिया ढूंढो उसी मुफलिस को, वो
दी वही पाओगे, वो जाओगा खजाना भी वही पाओगे। मेरी गठरी में फकत माँ की दुआ पाओगे, मेरी गठरी में फकत माँ की दुआ पाओगे, दुआ पाओगे। फरमाइशें बहुत सारी हैं, ये नातिया डाइस, इस पे झूठ बोलना बहुत मुश्किल है। फरमाइशें बहुत सारी हैं, उन तमाम फरमाइशों को इकट्ठा रख करके एक नाते पाक के चंद शेर आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। इजाजत है? कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। कि सरवरे दो आलम की, सरवरे दो आलम की सरवरी निराली है, सरवरे दो आलम की सरवरी निराली है, सरवर दो आलम की सरवर दो आलम की सरवरी निराली है, सरवरी निराली है। बैठ के चटाई पर सल्तनत संभाली है, बैठ के चटाई पर सल्तनत संभाली है, बैठ के चटाई पर। एक शेर के लिए मैं खास तौर पे अपनी माँ बहनों की नजर करता हूँ। ये शेर मुलाहिजा फरमाए कि जिंदा बच्चियों को भी लोग दफन करते थे, लोग दफन करते थे, जिंदा बच्चियों को भी, जिंदा बच्चियों को भी लोग दफन करते थे, जिंदा बच्चियों को भी जिंदा बच्चियों को भी लोग दफन करते थे, लोग दफन करते थे। रहमत दो आलम ने अरे जिंदगी बचा ली है, रहमत दो आलम ने। बहुत खूब, बहुत उम्दा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। रहमत दो आलम ने। जिंदगी बचा ली है, रहमत दो आलम ने। एक शेर और अकरम साहब तवज्जो चाहूंगा, मेरे छोटे भाई वसीम रामपुरी ने, अहमद आजमी साहब ने, सभी शोरा ने मिल करके मुशायरे को बहुत खूबसूरत बनाया। अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि जिसकी दीद की खातिर बेकरार है आंखें, जिसकी दीद की खातिर खातिर बेकरार है आंखें, बेकरार है आंखें, जिसकी दीद की खातिर, जिसकी दीद की खातिर, जिसकी दीद की खातिर बेकरार है आंखें, बेकरार है आंखें। एक सबसे गुंबद है, एक सुनहरी जाली है, एक सबसे गुंबद है, एक सुनहरी जाली है, एक सबसे गुंबद है, एक सुनहरी
जाली है। और मक्ता भी समाप्त फरमाए दुआओं के साथ, जिस तरह मुहाफिज दिल है गिलाफ काबे का, जिस तरह मुहाफिज दिल है गिलाफ काबे का, है गिलाफ काबे का, जिस तरह मुहाफिज दिल, जिस तरह मुहाफिज दिल, जिस तरह मुहाफिज दिल है गिलाफ काबे का, है गिलाफ काबे का, उनके जिस्म अतहर पर कमली काली काली है, उनके जिस्म अतहर सुभान अल्लाह कमली काली काली है, उनके जिस्म अतहर पर। आइए हज़रात, आपकी फरमाइश और मेरे मोहतरम अलीम बनारसी साहब ने दो बंद देखिए, मैं पढ़ दूंगा इंशाअल्लाह। बहुत सारी फरमाइशें, सबके दो दो तीन तीन शेर आपकी खिदमत में पेश कर दे रहा हूँ। मोहतरम जनाब अकरम जलालपुरी साहब ने प्रोफेसर अनवर जलालपुरी साहब का जिक्र किया। वैसी शख्सियत ने इस दिल खैराबादी को सिर्फ एक मतले से, दिल खैराबादी शायद उनकी दुआ रही हो, यही मतला मेरी छोटी सी शनाख्त जो भी बनी है ये मतला है। मैं पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं, दुआएं दीजिएगा कि सभी दरवाजे होंगे बंद तो ये फैसला होगा, जुड़ के सुनिएगा, कि सभी दरवाजे होंगे बंद तो ये फैसला होगा, सभी दरवाजे होंगे बंद तो ये फैसला होगा, चलो तौबा करे, तौबा का दरवाजा खुला होगा। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। चलो तौबा करें, तौबा का दरवाजा खुला होगा। चलो तौबा करे, तौबा का दरवाजा खुला होगा। आने वाला शेर बतौर खास समात फरमाएं, मेरे दादा है मूसा और मैं दादा की लाठी हूँ, मेरे दादा है मूसा और मैं दादा की लाठी हूँ, मेरे दादा है मूसा और मैं दादा की लाठी हूँ, मेरी ठोकर से दरियाओं में पैदा रास्ता होगा, मेरी ठोकर से दरियाओं में पैदा रास्ता होगा। और हकीकत पे मबनी शेर, एक शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास, मुलाहिजा फरमाएं कि खुले दुश्मन तो सीने पर हमेशा वार करते हैं, खुले दुश्मन तो सीने पर हमेशा वार करते हैं, खुले दुश्मन तो सीने पर हमेशा वार करते हैं, लगा है पीठ पर खंजर कोई अपना रहा होगा, पीठ पर खंजर कोई अपना रहा होगा। अब बिलाली रंग का शायर
रंग का अक्सर अकरम साहब जिक्र करते हैं। अपने रंग की शायरी एक पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि किसी के हुस्न की तौहीन उसकी माँ से मत करना, किसी के हुस्न की तौहीन उसकी माँ से मत करना, किसी के हुस्न की तौहीन उसकी माँ से मत करना, उसे वो चांद सा होगा भले ही सांवला होगा, उसे वो चांद सा होगा भले ही सांवला होगा। चलो तौबा करे, तौबा का दरवाजा खुला